दोस्तों, यहूदी धर्म की गिनती दुनिया के सबसे पुराने धर्मों के साथ की जाती है, क्योंकि इसको फॉलो करने वाले लोग पिछले लगभग 4000 साल से हमारे इस दुनिया के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। ये लोग अपना रिश्ता हजारों साल पहले दुनिया के इतिहास में आने वाले एक मशहूर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि ये वही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको बहुत सारे लोग आजकल दुनिया में अब्राहम के नाम से भी याद करते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि ईसाई और मुसलमान भी इतिहास के इन्हीं मशहूर पैगंबर के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं। यही वजह है कि इन तीनों ही रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन्स या फिर अहले किताब भी कहा जाता है। एक वक्त तो ऐसा भी हुआ करता था कि जब इन तीनों ही रिलीजन्स में आपस में न सिर्फ शादी वैलिड मानी जाती थी बल्कि ये लोग आपस में शादियां किया भी करते थे। फिलहाल बात करें मशहूर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों के बारे में, तो इनके एक मशहूर बेटे का नाम था हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जबकि दूसरे एक मशहूर बेटे का नाम था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे, उनका नाम था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। याद रहे कि यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी एक मशहूर पैगंबर थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब या फिर आप कह सकते हैं कि सेकेंडरी नेम या फिर ये कह सकते हैं कि निक नेम था इसराइल, और उसी निस्बत से ही दुनिया के इतिहास में आगे उनकी नस्लें जितनी भी बढ़ी या फिर उनका घरबार और खानदान जितना भी फैला, सबको बनी इसराइल कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है इसराइल की औलादें। याकूब अलैहिस्सलाम की जिन औलादों को एक लंबे वक्त तक बनी इसराइल कहा गया था, उनको ही आमतौर पर आज के दौर में यहूदी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल याकूब अलैहिस्सलाम के लगभग 12 के करीब बेटे थे, और इन 12 में से जो 2 सबसे ज्यादा मशहूर हुए, उनमें से एक का नाम तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम था और ये भी पैगंबर थे, जबकि दूसरे बेटे का नाम बिन्यामीन था। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये भी है कि बिन्यामीन और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो दरअसल याकूब अलैहिस्सलाम की एक ही बीवी से थे, जबकि बाकी के बचे हुए 10 बेटे 3 अलग अलग बीवियों से थे। इन कुल 12 बेटों से ही बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए थे, और ये वही 12 कबीले हैं कि जिनका न सिर्फ इतिहास में हमेशा से ही जिक्र किया जाता है बल्कि आज के दौर में भी कभी कभी इस बारे में बात की जाती है कि आखिर यहूदियों के 12 कबीले कहाँ कहाँ मौजूद हैं। फिलहाल बिन्यामीन और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा जो 10 बाकी बचे हुए बेटे थे, उनमें से भी एक बेटे का नाम लावी था जो हद से ज्यादा नर्म दिल थे। याद रहे कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वही बेटे थे कि जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अपने भाइयों से लड़ाई की थी और उनकी जान बचाने की खातिर अपने भाइयों को ये मशवरा दिया था कि इनको कत्ल करने की बजाय कुएं में फेंक दिया जाए। आगे चलकर इन्हीं लावी की नस्ल में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए थे, जिन्होंने मिस्र के फ़िरौन से अपनी कौम को आज़ादी दिलवाई थी। दोस्तों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा भी था। यही वो बेटे थे कि जिनकी नस्ल सबसे ज्यादा फली फूली और सबसे ज्यादा आगे बढ़ी। इनकी आगे की नस्ल को इन्हीं की निस्बत से यहूदी कहा जाने लगा। ये यहूदी लोग वक्त के साथ इतिहास में जब अपने रास्ते से भटक गए और सीधे रास्ते की बजाय गलत रास्ते पर चले गए, सूद, जादू, टोना और इस तरह की गलत से गलत चीज़ों में पड़ते चले गए, तो फिर खुदा की तरफ से एक नए पैगंबर को नई शरीयत के साथ इन लोगों में भेजा गया, और ये नए पैगंबर थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो दरअसल इन्हीं की नस्ल मतलब के यहूदियों में ही पैदा हुए थे। मगर ज्यादातर यहूदियों ने ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने तक की तैयारी कर ली गई। फिलहाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था या नहीं, ये अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है, क्योंकि जहाँ एक तरफ ईसाइयों और यहूदियों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश तो की गई थी, मगर खुदा की तरफ से उनको पहले ही आसमान पर उठा लिया गया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 मशहूर बेटों में से एक का नाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और एक का नाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम था। अभी तक ये जो सारी बातें चल रही थीं, ये दरअसल हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादों की चल रही थीं। अब जहाँ तक मामला हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का है, तो दोस्तों इनकी औलादें कोई और नहीं बल्कि अरब लोग हैं, और आखिरी पैगंबर मतलब कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी एक अरब थे और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में ही पैदा हुए थे। उस दौर के यहूदियों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो नबी मानने से इनकार किया था, उसके पीछे वैसे तो बहुत सारी वजह थी, मगर फिर भी जो सबसे बड़ी और सबसे मेन वजह थी वो यही थी, क्योंकि यहूदियों का मानना था कि आखिर एक नबी हजरत इस्माईल की औलाद में कैसे पैदा हो सकता है, अरबों में नबी कैसे आ सकता है, जबकि ऐतिहासिक तौर पर तो और हमारी धार्मिक किताबों के मुताबिक भी ज्यादातर जितने भी पैगंबर आए हैं, जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, वो सारे के सारे बनी इसराइल में मतलब कि हमारे बाप दादा की औलादों में ही आए हैं।
अब आखिर में बात करते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से सबसे मशहूर और सबसे प्यारे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलादें आजकल कहाँ हैं? तो दोस्तों, ऐतिहासिक तौर पर तो इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया जा सकता है, मगर हाँ, अगर दावे के हिसाब से देखा जाए तो आज के दौर में वो लोग कि जो ये दावा करते हैं कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, वो दरअसल इजराइल के अंदर रहते हैं। इजराइल में तो इनकी आबादी बहुत कम है, जो लगभग 800 के करीब भी नहीं पहुंचती है, मगर हाँ, मुल्क शाम के जिसको आज के दौर में सीरिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर ये अच्छी खासी तादाद में हैं। और ये वही जगह है कि जहाँ पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके आबा व अजदाद रहा करते थे। आज के दौर में ये लोग अपने आप को सामरिया ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो अपने आप में ही वक्त के साथ यहूदियों का एक फिरका बन चुका है। इन लोगों का ये दावा है कि इनका खानदान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे लावी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 2 बेटे मनसी और इफ्राहिम की नस्ल से है। सामरी ग्रुप के जो लोग इजराइल के अंदर रहते हैं, उनके पास आमतौर पर 3 पासपोर्ट होते हैं, एक इजराइल का, एक फिलिस्तीन का और एक जॉर्डन का। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ ये सामरी लोग दूसरे यहूदियों की तरह जो बैतुल मुक़द्दस वाली जगह है उसको ना तो पवित्र मानते हैं और ना ही अपना किबला मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी ज्यादातर यहूदी इनको अपना फिरका मानते ही नहीं हैं, यानी सामरी लोगों को यहूदी रिलीजन से आउट मानते हैं। सामरी लोगों का ये भी दावा है कि उनके पास जो तौरात है, मतलब उनके पास जो मुक़द्दस किताब है, सिर्फ वही असली है, वरना यहूदियों के बाकी जितने भी फिरकों के पास अलग अलग तौरात मौजूद है, उन सभी में कोई ना कोई कमी और ज्यादती कर दी गई है, मतलब कि उसमें बदलाव हो चुका है। सामरी लोग फिलिस्तीनी लहजे में अरबी के साथ साथ इब्रानी भी बोलते हैं। सामरी लोग ना तो अपने ग्रुप से बाहर, मतलब यहूदियों के दूसरे फिरकों में शादियां वगैरह करते हैं, और न ही उनके हाथ का ज़बीहा, मतलब ज़िबा किया हुआ जानवर खाते हैं। सामरी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोग यहूदी होने के बावजूद भी फिलिस्तीनी कल्चर में और फिलिस्तीनी लोगों से काफी मिलजुल कर रहते हैं। ये लोग ये दावा करते हैं कि ये आसमानी किताब, मतलब के तौरात के असली मुहाफिज हैं, इसीलिए तौरात से जुड़े हुए सामरी लोग 7 अलग अलग त्योहार भी सेलिब्रेट करते हैं। वैसे तो दोस्तों, दुनिया के बाकी रिलीजन्स की तरह यहूदियों में भी वक्त के साथ बहुत सारे सेक्ट्स, मतलब के बहुत सारे फिरके बन ही चुके हैं, मगर इन सारे फिरकों में से भी जितना ज्यादा अलग और जितना ज्यादा यूनिक ये सामरी ग्रुप है, इतना ज्यादा शायद कोई दूसरा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।